ठीक है, सबसे पहले हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था यूनिट डिजिट, अच्छे से कर लिया था, आपने भी कर लिया था और होप मेरे हिसाब से उसमें डाउट भी नहीं होगा। उसके बाद हमने एक किया था नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, हर तरीका बता दिया था, आप हर तरीके से ट्राई कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हमने फैक्टर किया था, फैक्टर फैक्टर चैप्टर भी कर लिया था। डिविजिबिलिटी रूल हमने किया था, विभाजिता के नियम। उसके बाद हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था एपी, और उसके बाद हमने किया था जीपी। वैसे एपी जीपी तो एक ही चैप्टर है, हमने अलग अलग किया था। डाउट अंशिका भेज दीजिएगा, मैं डाउट्स तो ले लूंगा सर, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट्स वैसे इस चैप्टर में होगा नहीं, क्योंकि मतलब छोटा छोटा ना क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों को लगा नहीं पाते हैं। हाँ, तो आप मेरे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, डाउट तो हम अभी भी क्लास के बाद में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे चलते हैं, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही फेमस चैप्टर है, जिसका नाम है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी, इस चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा था, बट अभी क्या होता है ना, उसको रिमाइंड करने में बहुत दिक्कत होता है। मतलब बेसिकली हम लोग चल रहे हैं ना कहाँ, जो हम लोग स्कूल में क्लास 6 7 8 में पढ़े थे ना, कुछ कुछ चीजें क्लास 6 7 8 में मैथ्स में पढ़े थे, और कभी कभी क्लास में बुखार आ जाता था सुन के, अरे यार ये पावर पावर कौन पढ़ेगा इतना, छोड़ के आ जाते थे हम लोग पेपर में। तो देखिए, अच्छा सुने ही नहीं चैप्टर, तो देखिए होता क्या है। मैं पहले थोड़ा सा ना मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं, कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। किन संख्याओं को हम प्राकृतिक बोलते हैं, किन संख्याओं को हम प्राकृतिक प्राकृतिक बोलते हैं? नेचुरल नंबर हम किन नंबर्स को बोलते हैं? नेचुरल नंबर अगर हम बोले तो हम किन नंबर्स को बोलते हैं? 0 1 2 3 4 को बोलते हैं, या 1 2 3 4 को बोलते हैं, या 2 4 6 8 10 को बोलते हैं, या 1 3 5 7 को बोलते हैं, 1 2 3 4 5 को बोलते हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं 1 2 3 4 5 को बोलते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 0 1 2 3 4 5 को बोलते हैं। 2 4 6 8 वाले भी आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भाई नेचुरल नंबर अगर हम बोले ना, तो नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती है, वीरेंद्र भाई एक सेकंड टाइम दीजिएगा, एक सेकंड, मैंने अभी देखा था, वो थी वीडियो वहां पे। अच्छा ठीक है, नहीं है, सही बता रहे, नहीं अपलोडेड थी, वो नहीं दिख रही होगी आपको, आप एक बार ओपन करके देखिएगा, ठीक है। देखिए, जब हम नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, तो देखिए प्राकृतिक संख्या हमेशा उस संख्या को बोलते हैं जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और जहां तक जा सके, जहां तक जा सके। ऐसा मत बोलिएगा कि 9 तक होता है, ऐसा मत बोलिएगा कि 10 तक होता है। नेचुरल नंबर मतलब बोले तो 1 2 3 4, और जहां तक आप इसको ले जा सके सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं। वहीं अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर की बात करें, अब ये होल नंबर क्या होता है भाई? व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या जो बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? होल नंबर क्या 0 से स्टार्ट होता है, या 2 4 6 8 को बोलते हैं, या 1 3 5 7 9 को बोलते हैं, या 10 से बड़ी संख्या को, 0 से इनफाइनाइट तक, बिल्कुल। ये होल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो 0 से तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन कहां तक जाते हैं ये हमें नहीं पता, यानी कि 0 1 2 3 4, और उसके बाद कहां तक है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो दोनों में फर्क याद रखिएगा, नेचुरल नंबर जो होता है वहां पे 0 नहीं होता है, होल नंबर होता है, वो 0 से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, एक नंबर और मैंने सुना है जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ये क्या होता है? अगर इंटीजर्स कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? पूर्णांक,
बोलते हैं ना हिंदी में पूर्णांक, अगर कोई आपको इंटीजर्स बोलता है पूर्णांक, तो आप क्या समझते हैं? पूर्णांक, इसका मतलब क्या है? आई बराबर क्या होता है? प्लस माइनस दोनों में, बिल्कुल। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस जीरो भी हो जाएगा, एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, पीछे भी हो जाएगा, हर तरफ हो सकता है। ठीक है, तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तीनों अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसी में अगर आपको बोल दिया जाए निगेटिव इंटीजर्स, अगर इसी में कोई बोल दे निगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो माइनस वाली संख्या होती है उनको, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? -1, -2, -3, और ये फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम नॉन निगेटिव की बात करेंगे, तो नॉन निगेटिव की बात करेंगे तो वो कौन से हो जाएंगे? वो सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। जीरो से हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर आगे तक कंटिन्यू हो जाएगा। ये होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो के अलावा, मतलब 1 2 3 4, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या हम लोग होल नंबर को नॉन निगेटिव और नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं क्या? अगर हम लोग ये जो हमने अभी नीचे नीचे ये सब बातें लिखी है, एक बार अगर मैं मैच द फॉलोइंग कर दूं इसको इसके साथ, अगर मैं बोलूं कि भैया इसको एक काम करो इससे मिला लो और देखो कोई फर्क है क्या, और इसको एक काम करो इससे मिला लो और देखो कोई फर्क है क्या, कोई डिफरेंस है क्या दोनों में, आपको लगेगा यार दोनों एक ही बात, बट समझिएगा नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में दोनों में फर्क समझिएगा, दोनों में क्या फर्क है। नॉन नेगेटिव जीरो होगा, पॉजिटिव जीरो भी नहीं होगा वहां पे। ठीक है, वहां पे जीरो भी नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। अब एक नंबर आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सुना होगा ना आपने? रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, ये वो नंबर्स होता है ना जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के फॉर्म में ऐसे संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर क्यू ही जीरो हो जाएगा तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे पी बटे क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्यू की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होनी चाहिए? वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन से नंबर लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, माइनस में भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये क्या होती है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये कौन से नंबर होते हैं भाई? हाँ, ये वो नंबर्स होते हैं ना जो बेसिकली क्या होता है, रूट से बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, जो कभी टर्मिनेट नहीं, √4 जो है ना वो तो टर्मिनेट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं, मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होंगे और कभी रिपीट भी नहीं होंगे, डेसिमल्स में रहेंगे, ऐसा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे √2 हो गया, आप इसको कुछ भी कर लीजिए, ऑपरेशन कर लीजिए, नहीं बाहर आएगा, आएगा भी तो पॉइंट में पता नहीं क्या क्या आते जाएगा। √3 कर लीजिए, ठीक है, √7 कर लीजिए, पाई की वैल्यू ले लीजिए भाई, पाई भी आता है इरेशनल में। वैसे तो पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब क्या होता है भाई? 22/7। बट बेसिकली पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये बात आप याद रखिएगा। पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। पाई जो है अलग चीज है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, दो बातें और समझिएगा, एक को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम,
अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या होती है भाई? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? याद रखिएगा, जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, यानी कि एक तो वो खुद नंबर, वो संख्या खुद ही होनी चाहिए, और एक वन। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, जैसे कि ये प्राइम नंबर्स की बात करूं, तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? बेसिकली प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद आपका 11 होता है, 13 होता है, और ये सिलसिला फिर आगे चलते रहता है। इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर याद रखिएगा 2 से शुरू होता है। भाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होती है, ना कि 3 से शुरू होता है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि 3 से शुरू होती है, और वहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है मिस्टेक कर जाते हैं। उसके बाद एक और संख्या होती है भाई, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर याद रखिएगा, ये वो संख्या होती है ना जो एक से बड़ी होती है लेकिन प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन वन, एक से बड़ी हो, नॉट अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ना हो। तो भैया एक से बड़ी संख्या हम लोग लिख लेते हैं एक बार, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन बात वही अभाज्य नहीं होना चाहिए। यार ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो कौन सी संख्या हो जाएंगी भाई? अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे? वो नंबर जो 4 से स्टार्ट होते हैं, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, इन सब हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक से बड़ा हो लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका फैक्टर हो, मतलब बस प्राइम नहीं होना चाहिए, फैक्टर हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने फैक्टर की बात नहीं की है। वैसे तो आप वही बात बात तो वही हो गई कि अगर 4 को भी ले लेंगे तो उसके फैक्टर होंगे, 2 भी होगा, 2 भी होगा। यहाँ फैक्टर की कोई बात नहीं, बस वो प्राइम नहीं होना चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 से तीसरा फैक्टर भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, 60वां भी हो सकता है, 1000वां भी हो सकता है। ठीक है, इवन ऑड तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है। इवन, और एक होता है ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं सम और विषम। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 ऐसा हो। ऑड नंबर क्या होता है भाई? जिसके लास्ट में 2 4 6 8 ना हो। ये हो जाएगा। इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जो दो नहीं हो, एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, हो गया भाई यहां तक? अच्छा एक चीज बताइए, ये जो वन है ये क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? बताइए, वन जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है? वन इज व्हाट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? क्योंकि प्राइम बोलेंगे तो भैया वहां पे तो 2 से स्टार्ट है, कंपोजिट बोलेंगे तो ये तो साफ साफ कसम खा के बोल रहा है कि एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा हम लेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, वन जो है प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, दोनों नहीं है। ठीक है, ऑड नंबर कह सकते हैं, पूजा बिल्कुल सही। हम इसको विषम संख्या कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
थोड़ा सा प्राइम नंबर की बात आई गई है तो थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में। अभाज्य संख्या। अच्छा, हमें कैसा कैसे पता चलेगा कि ये जो है कोई नंबर हमें कोई दे दिया, बड़ा कोई नंबर दे दिया तो प्राइम नंबर है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए हमें कोई 3-4 डिजिट का कोई एक नंबर दे दिया, बोला कि बताओ ये प्राइम है कि नहीं है, तो भाई हम 2 से देखते रह जाएंगे, 2 से 4, 3, 5, 7, 9, सॉरी 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करते करते पढ़ते पढ़ते तो हो सकता है एक आध हफ्ता बीत जाए तो भी हम शायद उस नंबर को ना ढूंढ पाए। तो कैसे करेंगे भाई? कैसे किसी नंबर को पता करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, मैंने आपको एक नंबर दे दिया, मान लीजिए एक नंबर है 907, पता नहीं क्या है। अच्छा, ये प्राइम है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? मैंने तो ऐसे मन में यहाँ लिख दिया 9, 7, 16, ठीक है ना, नहीं हो रहा ना, मतलब 3 से नहीं कट रहा है ना। हाँ। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम है कि नहीं है, या कौन सा संख्या है, प्राइम नंबर है या कौन सा संख्या है, या किससे कटेगा या कैसे कटेगा? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे इसे? या पहले एक छोटा नंबर दे के बताऊं आपको एग्जाम्पल के तौर पे? छोटा नंबर लेके देखे देखा जाए क्या, एक बार छोटे से नंबर से टेस्ट किया जाए कि क्या हम लोग पता कर पाते हैं, नहीं कर पता कर पाते हैं, फिर ये बड़े नंबरों पे चले। या कर लेंगे, आप एक बार ट्राई करिए अगर कर पा रहे हैं तो कुछ। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा नंबर लेके बताता हूँ। अच्छा, 100 के अंदर कोई प्राइम नंबर पता है क्या आपको? 100 के अंदर हो कोई प्राइम नंबर जिसके बारे में आपको आइडिया हो? नहीं तो मुझे बोलेंगे आप अपने मन का नंबर दे दिए, फिट बैठ रहा था इसलिए दे दिए। आपके हिसाब से कोई नंबर ऐसा पता है जो 100 के आसपास हो? थोड़ा सा बताएंगे, 100 से अंदर हो, 50 के अंदर हो, या 80 के अंदर हो, 90 के अंदर हो, जो आपको पक्का पता हो कि वो प्राइम नंबर है। किसी को कोई आइडिया कि जो आपको प्राइम नंबर पता है कोई? 71, 97, ठीक है, एक बता रहे हैं 71, एक बता रहे हैं 97, ठीक है, एक 43 भी है, चलिए 73 भी है। अच्छा, चलिए 73 भी है। इतने सारे आंसर्स। देखिए, कभी भी ना प्राइम नंबर को अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप बताइए किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं, अभी मैं 907 को छोड़ दे रहा हूँ ऊपर, अभी हम किसी भी एक नंबर को उठा लेते हैं, मान लीजिए हम 97 को एक बार चेक करके देखते हैं पहले, फिर हम लोग 71, 43, 73 सबको चेक कर लेंगे। भाई 97 के आसपास कोई ऐसा नंबर है क्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो? 97 के आसपास कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्णतः स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई ऐसी संख्या जो 97 के आसपास हो, और अगर हम उसको स्क्वायर रूट निकाले तो परफेक्ट हो जाए? 100 है क्या?
अगर हम 100 का स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है भाई? 100 का स्क्वायर नहीं, 81 तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, 81 तो बहुत पीछे है। 97 और 100 में बस 3 का फर्क है, 10 आएगा। 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर है भाई? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और तो कोई नहीं ना, 4 ही है ना 10 तक। आप बस इन चारों से इस 97 को डिवाइड करके देखिए क्या हो रहा है, क्या चारों में से किसी से भी 97 है, 2 से नहीं हो रहा है, 9 7 16 3 से भी नहीं हो रहा है, लास्ट में 5 या 0 है, नहीं है, लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो यानी कि 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 एकम 7 27, 7 से भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अब देखिए मुझे थोड़ी ना पता था 97 है नहीं है, लेकिन आपने बताया, मैंने निकाल के देख लिया। ठीक है, अब कोई बोल रहा था 43। भाई 43 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? कौन सा है भाई? एक 6 छक्का 36 है, एक 7 7 जा 49 है, दो दो नंबर है भाई। करीब ज्यादा कौन सा आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से करीब ज्यादा तो यही लग रहा है, ये वाला 49। तो भाई 49 का रूट करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। 7 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, लास्ट में 2 नहीं है, होगा नहीं, लास्ट में 4 3 7 है, 3 से भी होगा, लास्ट में 5 और 0 नहीं है, उससे नहीं होगा, इसका मतलब ये भी जो है प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है कि प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करेंगे? क्लियर हो रहा है भाई? प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको चेक कर सकते हैं। बड़े नंबर में ऑब्वियस बात है थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, लेकिन अगर पेपर में आया तो फिर दिक्कत तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक बार 907 का करके बताइए तो क्या वो है कि नहीं है? तो 907 का तो देखिए हमें याद नहीं है, लेकिन यार हमें ये तो पता है कि 900 इसके आसपास एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। कितने का भैया? 30 का। 30 से छोटे कितने संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और क्या भैया? 29 है। इतने नंबर मिल गए हैं। 9 7 16 यानी कि 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, 80 90 में से 14 चला गया, कितना बचा? 76। 7 से भी नहीं होगा। 9 7 16, 16 में से 0 माइनस कर दिया, 11 से भी नहीं होगा। 13 से भी कर लीजिए भाई, 13 से। 7 दूनी 14, 90 में से 14 गया, 76। 13 से भी नहीं होगा। इसी तरह 17 19 23 और 29 से करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से किसी भी नंबर से नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या से नहीं हो रहा है ये। तो अगर किसी भी संख्या से नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर है, और किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं। वैसे मैंने आपको खोज के दिया था, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। हो गया। नंबर बहुत बड़ा होगा वीरेंद्र भाई, तब भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा ये तो देखिए एक सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं। ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं। और मैंने आपको बताया भी था कि पिछली क्लासेस मैंने बताया था कि यार देखिए 30 तक टेबल याद कर लेंगे ना तो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंप्रूव करवा देगा। किसी भी एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं बड़े आराम से। 4 5 नंबर कैलकुलेशन के होते हैं। कैलकुलेशन अगर आपका बढ़िया है, टेबल अगर आपको याद है, स्क्वायर 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद है, तो आपके 4 5 क्वेश्चन जो है फोकट में सही हो जाते हैं देखते देखते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स देख लीजिए इंडिसेस के। नंबर 1, अगर हम कभी भी लिखते हैं ना कि a टू द पावर m और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको किसको, a टू द पावर n से, इसका मतलब है कि अगर दोनों का बेस बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये बेस बराबर हो जाएगा। चलिए अच्छा है इंद्रजीत भाई, है तो। और उसके बाद ये पावर्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पावर जो है आपस में प्लस हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n कर लेंगे।
ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो अगर यहाँ पे क्या होता है, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर ओ, ए टू द पावर पी, और ऐसा सिलसिला चलते रहता है, तो आप क्या करेंगे, ए टू द पावर सबको जोड़ देंगे, एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी प्लस, जहां तक जाएगा वहां तक सबको जोड़ देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देते हैं ए टू द पावर एम बटे में ए टू द पावर एन, तो देखिए यहाँ पे दो बातें होती है टेबल 35 तक। चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया। मुझे तो आज तक याद ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ज्यादा 5-6 तक याद हो जाता है, 7-8 तक भूल जाते हैं। अगर हम ए टू द पावर एम बटे में ए टू द पावर एन करें तो क्या होगा, देखिए एक तो ऐसा भी हो सकता है कि एम बड़ा हो एन से, और ऐसा भी हो सकता है कि एन बड़ा हो एन से, दोनों कंडीशन हो सकता है। अगर एम बड़ा होगा एन से तो हम क्या कर देंगे, ए टू द पावर एम माइनस एन, मतलब एम में से एन को हटा देंगे, और एन बड़ा हुआ तो क्या कर देंगे, ए टू द पावर एन माइनस एन। लेकिन अगर एन बड़ा हुआ तो भाई वन, ये जो है ना ए टू द पावर एन माइनस एम करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें फिर बटा लगाना पड़ेगा, एक बटा हो जाएगा ऐसा। क्योंकि बड़ा होगा तो ऊपर ही ले जाके प्लस करेंगे, छोटा होगा तो नीचे लाके प्लस करेंगे। अगर आप कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, ए टू द पावर एम और गुणे में एन, इसका मतलब है ये ब्रैकेट करने के लिए बोल रहा है आपस में। अगर कहीं पे ए टू द पावर एम है, उसके ऊपर पावर एन है, इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करो, उतनी बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार मल्टीप्लाई करो, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो, एन बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अगर यही चीज ऐसा हो, ए बटे में बी हो और ऊपर पावर एम हो, इसका मतलब वो पावर जो एम है वो ए पे भी है, वही पावर बी पे भी है, कि ए पर पावर एम भी लिख सकते हैं और बी पर पावर एम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो बी की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहानी फिर समाप्त हो जाएगी स्टार्टिंग में। हो गया भाई, चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखिए होता है कि नहीं होता है, एकदम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से। अगर मैं आपसे बोलूं कि 32 पे पावर -1/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। बहुत बढ़िया। और किसी का भाई आया। तो देखिए 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 32 का देखते ही दिमाग में आता है कि ये 2 पे पावर 5 होगा, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पे पावर 5 और गुणे में क्या है भाई, -1/5, ब्रैकेट से बाहर ले आइए, 2 पे पावर 5 गुणे में पावर -1। भैया अगर कभी भी ए टू दी पावर माइनस एम होता है, इसका मतलब है ए टू दी पावर ऐसा हो जाएगा 1/a⁴m। तो 2 पे पावर क्या है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर, 1/2 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई, और ध्यान से, थोड़ा आंसर करेक्ट आना चाहिए। 1/343, और ये माइनस में है, माइनस में है, और ये ब्रैकेट में डाल लीजिए, तो ये पावर है -2/3। बताइए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा,
गैलेक्सी J7 भाई सही आंसर दिया था आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। पूजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना 343, दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है भाई? 343, 343 भाई। अब जिसने क्यूब वूब याद नहीं किया होगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, लेकिन जिसे याद होगा उसका बड़े आराम, बड़े आसानी से काम हो जाएगा। जब 343 देखते हैं ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ये -1/343 जैसे का सॉरी, 343 देखते क्या नजर आता है कि ये 7 का क्या है भाई? 7 का क्यूब है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसकी जगह 7 का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब पावर क्या हो जाएगा? -2/3 लगाइए, 4 लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, ये वाला, इसको हम लोग लगा दें यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? 7 पर पावर क्या हो जाएगा? -3, और बटे बुटे वाली जो चीजें वैसे के वैसे रह जाएंगे, -2/3। अब देख लीजिए भाई, कट पिट रहा है कुछ तो, ठीक है। ये हो जाएगा -7 पर पावर कितना हो जाएगा भाई? -3 इंटू -2/3। तो भैया ये 3 और 3 कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अगर -7 पे पावर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? -7 इंटू -7। तो भैया दो बार अगर किसी चीज को पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? अपोजिट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। दो बार अगर माइनस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस। तो -7 गुणे में -7, तो भैया माइनस माइनस की कहानी तो खत्म है, यानी 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 जो आ रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बहुत ही बढ़िया आसान सा सवाल करिए तो देखते हैं होता नहीं होता है। 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर -2, 2 पर पावर -3, कीजिए इसे सॉल्व, देखिए होता है नहीं होता है। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है। पूजा बहुत बढ़िया, देख लेते हैं, अभी 2-3 आंसर आ गए हैं। और किसी का भाई हुआ? इंद्रजीत भाई ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। पिंकी ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई इतना आसान सवाल है फिर भी इतना लोगों का आंसर गलत आ रहा है, बहुत सारे लोगों का। भाई 2 पर पावर 2 क्या होता है? 4। 2 पर पावर 3 क्या होता है? 8। 2 पर पावर 2 क्या होता है? लेकिन माइनस में 3 क्या हो जाएगा? 1/4। 2 पर पावर 3 क्या होता है? 1/8। माइनस है ना? सबको जोड़ लीजिए भाई, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ तो एक है, यहाँ कुछ नहीं, एक है, तो एक के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। एक के टेबल में 8 कितनी बार में? 8 बार में, तो 8 8 64 हो जाएगा। प्लस 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार में, तो ऊपर 2 का गुणा कर देंगे। अब प्लस 8 के टेबल में एक बार में 8 आता है, तो ऊपर कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा भाई? 4 5 6 7 9 और डिवाइड बाई 8। ये तो एकदम सीधा सीधा था।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए तो देखे तो थोड़ा सा कि आप सीख गए कि नहीं सीखे। आई थॉट -2 इंटू -2 बराबर 4। नहीं, पावर तो अभी मैंने बताया था ना कि अगर किसी चीज पे पावर होगा a⁻m, तो ये क्या हो जाता है 1/a⁻m। ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। उस चीज से वो नहीं होना है, मतलब ये नहीं देखना है कि 2 का पावर -2 है तो इसका मतलब -2 इंटू -2, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और करिए। 2 पर पावर 2x-1 बराबर में 1/1/8 पर पावर x-3। तो यहां आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। 2 पर पावर 2x-1 इज इक्वल्स टू 1/8 पर पावर x-3। x की वैल्यू क्या आएगी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x क्या होगा यहाँ पे। ठीक है वीरेंद्र भाई, अभी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक आंसर आ गया। और किसी का भाई। ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई देखिए, जो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो आपको मुश्किल लग रहा है। आप देखिए कि इस पहले तो ऊपर 2 है, या तो सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करिए ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो, क्वेश्चन देखने में आसान हो। तो भाई वो जो 2 है उसको वैसे रहने दीजिए, 2x पर पावर 3 बना सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 x-3। ठीक है, हो गया आसान। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पर पावर 2x-1, और इधर क्या बन जाएगा 1/2 पर पावर 3x। ब्रैकेट खोल देंगे ना, 3 का गुणा x से, 3 का गुणा 3 से, 3x-9। अब भाई आप एक काम करिए, इसके नीचे कुछ नहीं बना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2 पर पावर 2x-1, और गुणे में हो जाएगा 2 पर पावर 3x-9। मैंने आपको बताया था जब सेम पावर होता है तो क्या करते हैं, a टू दी पावर, ये तो वही a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m+n। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर जो पावर है, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x-1, और प्लस में हो जाएगा 3x-9, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए भाई। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x, और -1 और -9 ये हो जाएगा -10, बराबर में क्या हो जाएगा 1। सबसे बड़ी दुविधा की बात तो यही है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि पावर को हम तब कंपेयर कर सकते हैं जब बेस बराबर हो। भाई यहाँ पे एक जगह 2 है और यहाँ पे एक जगह 1 है, तो एक को भी ऐसा बना दीजिए कि जो वो कंपेयर के लायक हो जाए। तो एक को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि a⁻0 बराबर 1, किसी चीज पे पावर 0 रख दीजिए तो वो हो जाएगा 1। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस 1 की वैल्यू क्या है, 2 पर पावर 0। अगर दोनों का पावर 0 है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा क्या, 5x-10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आंसर।
अगर किसी भी इक्वल्स के दोनों साइड अगर आप किसी भी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो पहले बेस बराबर करना पड़ेगा। बेस बराबर कर लेंगे फिर आपको जो करना है वो कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करिए छोटा, इससे थोड़ा छोटा क्वेश्चन देता हूं मैं, एक बार ट्राई करिए। ठीक है नगिस, ठीक था, आपका आंसर ठीक था। मैं मान लीजिए क्वेश्चन दो कि 4 पर पावर 2x+1 बराबर 8 पर पावर x+3। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कीजिए भाई जल्दी कीजिए। ठीक है पिंकी बहुत बढ़िया, नगिस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भाई यहाँ पे सबको बराबर कर लीजिए, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, 2 पर पावर ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा 2x+1। और ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 ले लेते हैं और ये हो जाएगा x+3। सॉल्व कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना है, 2 जा 4x+2, और इधर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3x+9। मैंने आपको बताया था जब बेस बराबर हो ना तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों जगह 2 है तो फर्क यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके पावर को कंपेयर कर लीजिए। 4x+2 बराबर 3x+9। वर्षा बिल्कुल ठीक है। 4x 3x, 3x पे बचेगा कितना, 7 आंसर। ठीक है अब यहाँ पे एक काम करते हैं ना, एक होमवर्क देते हैं। ठीक है बाकी इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं भेज दूंगा, पीडीएफ तो ऐप पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, होमवर्क। बताइए वीरेंद्र भाई, क्वेश्चन बताइए कि 3 पर पावर x-1 प्लस 3 पर पावर x+1 बराबर 90 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 3 पर पावर x-1 प्लस 3 पर पावर x+1 बराबर 90 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये जो आपने मेरे को भेजा है क्या, वो है क्या। ये तो सारे आसान आसान क्वेश्चन है। इसे ही बोल रहे हैं क्या। अच्छा चलिए ट्राई करिए भाई एक बार। ये एक पीडीएफ था ना हमारा, नंबर ऑफ जीरो, एक क्वेश्चन है 17 नंबर उसमें। ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 × 4 × 6 × 8 और ये कहां तक गया है, ×198 × 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे जीरो बताना है कितना आएगा, किसी ने किया था भाई ये वाला क्वेश्चन। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे के सारे नंबर्स को तो लास्ट में जीरो कितना आएगा, किसी ने किया था क्या।
एक बार ट्राई करिए, नहीं किए थे तो। जो नहीं किया था एक बार ट्राई कर लीजिए फटाक से। नहीं हुआ। भाई एक चीज बताइए, ये जो सीरीज है यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? बस 2 और 5 चेक करना है। भाई ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, दो तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हर नंबर में दो है, 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, लेकिन 5 की संख्या कहाँ मिलेगी आपको? 5 की संख्या कहाँ मिलेगी? 5 की संख्या तो भाई बहुत कम है यहाँ पे। नंबर ऑफ 5 की बात करेंगे तो ये तो बहुत कम है यहाँ पे। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी भाई? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसा कुछ बन जाएगा। और कहां तक बन जाएगा? 100 तक। अब तो हो जाएगा। भाई 100 तक अगर मुझे 5 निकालना है, कितना होगा? तो हम कैसे करते थे? ये हो जाएगा 20 25 100। ठीक है। मतलब ऐसे मैंने बताया था ना, 100 को क्या करेंगे? 20 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? सॉरी, 100 को हमें 5 निकालना। 5 20 10 100, इस 20 को फिर से कर देंगे 5 से, 5 चौके 20। तो भैया ये जो 5 की संख्या है ये तो बस 24 है। दो की संख्या अनलिमिटेड यहाँ पे तो बहुत सारा है, दो की संख्या यहाँ बहुत है। तो किस पे टिक मारेंगे? चार ऑप्शन भी दिया है इसमें शायद, चार ऑप्शन भी है। एक है 24, एक है 25, एक है 49, एक है 50। 24 है, 25 है, 49 है और 50 है, तो ये वाला हो जाएगा 24 वाला। उसके बाद एक और क्वेश्चन है भेजा आपने कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40। ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया ना। ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कहां तक है? 1190 और इंटू 1200। तो यहां से कुछ नहीं करना है, अब 10 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 120 तक। अब बताइए क्या बताना है यहाँ पे? तो यहाँ पे जब निकालेंगे ना, तो लेकिन एक समस्या है, एक चीज देखिए, यहाँ पे 10 कॉमन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा भैया? इसमें से भी आपने एक 10 निकाला, इसमें से भी 10 निकाला, इसमें से भी 10 निकाला। बेसिकली यहाँ पे क्या है, हर नंबर में 10 मल्टीप्लाई है ना। हर नंबर में 10 मल्टीप्लाई है। तो कैसे करेंगे इसे? 28 इंटू 10। भाई कितना आना चाहिए?
यहाँ से हम 10 कितनी बार कॉमन ले लेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, कहां तक निकलते रहेगा, 1200 तक जब तक ना चले जाए तब तक तो निकलते रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली हम क्या निकालिए, 10 पे पावर 120 निकालिए। बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं भाई। कितना आएगा आंसर, आंसर कितना आ रहा है? भाई 120 तक 5 को चेक कर लीजिए ना, क्यों इतना टाइम लग रहा है? 5 कितना हो जाएगा, 24 25 120, 24 को 5 चेक कर दीजिए, 5 4 जा 20, 24 कटेगा नहीं 4, तो 24 और 4 कितना हो गया 28, और 120 ऑलरेडी यहाँ पे है ऊपर में पावर में, कितना हो जाएगा आंसर 120 और ये 28, कितना हो जाएगा 120 और 28, तो 148 हो जा रहा है आंसर। भाई 120 जीरो तो आपने ऑलरेडी 10 पे पावर 120, 120 जीरो तो आपके पास पहले से रखा हुआ है ना घर में। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, एक पर पावर एक, दो पर पावर दो, तीन पर पावर तीन, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक पर पावर एक, दो पर पावर दो, तीन पर पावर तीन, इनटू क्या है, ये चार पर पावर चार, गुणे में कहां तक है 49 पे पावर 49 तक, 49 पे पावर 49 तक। भाई ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर में पूछा गया सवाल है। चार ऑप्शन भी दिया है, 225, 26 नंबर भी बता दे रहे हैं, 225, 250, 240 और आपका है 245, चार ऑप्शन दिया है 245। भाई ये क्वेश्चन ना बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे बात बन जाएगा। बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे पता है कि दो तो भैया बहुत ज्यादा होगा, दो पे पावर दो होगा, चार पे पावर चार होगा, छह पे पावर छह होगा, आठ पे पावर आठ होगा, तो दो को हमें देखने की जरूरत नहीं है, पांच को देख लीजिए। तो पांच आपको कितना मिलेगा, एक 5 पे पावर 5, एक 10 पे पावर 10, एक 15 पे पावर 15, एक 20 पे पावर 20, एक 25 पे पावर 25, एक 30 पे पावर 30, एक 35 पे पावर 35, एक 40 पे पावर 40, एक 45 पे पावर 45, इससे ऊपर पांच आएगा नहीं क्योंकि 49 तक बात ही कर रखा है, 49 तक की बात ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो 5 के पावर 5 तक 5, 10 के पावर 10 तक, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10, 15 के पावर 15 पे यहाँ पे 15, 20 पे पावर 20, यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 20, 25 पे पावर 25, यानी कि 25 को हम कैसे लिखते हैं 5 गुणे 5, यानी कि 5 पे पावर 25 और 5 पे पावर 25, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 50, 30 पे पावर 30 तो ये हो जाएगा 30, 40 पे पावर 40, सॉरी 35 पावर 35 तो ये हो जाएगा 35, 40 पावर 40 तो ये हो जाएगा 40, 45 पावर 45 तो ये हो जाएगा 45। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिएगा, 45 हो गया, 35 और 15 50, 30 और 20 50, 200 हो गया, और ये 50, 250, यहाँ पे 250 जीरो आएगा। और एक और क्वेश्चन है लास्ट का, ये भी वही क्वेश्चन है यार, 26 नंबर भी तो वही है, यही तो क्वेश्चन है, ऊपर वाले का कॉपी टाइप का ही है। वन पर पावर वन है, टू पे पावर टू, अच्छा एक एक पावर ज्यादा है, वन पे पावर टू है, टू पे पावर थ्री है, थ्री पे पावर फोर है, फोर पे पावर फाइव है, और ये कहां तक है 32 पे पावर 33 तक। तो बात तो वही है ना, 32 पावर 33, ठीक है पूजा, बिल्कुल ठीक है उसका आंसर, तो बात तो वही हुआ ना। कीजिए भाई इसे, यहाँ पे भी चार ऑप्शन दे रखे हैं कि एक रखा है 124, 137, 148, 153, 153, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कीजिए एक बार इसे ट्राई।
25 को 50 कैसे लिखा? एक्चुअली अंशिका क्या है ना, 25 पे पावर है 50, 25, तो आप ऐसा समझिए ना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 5 गुणे में 5 और पावर 25, और इस 5 गुणे 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 5 पे पावर 25 गुणे में 5 पे पावर 25। फिर अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसको इधर में बता देता हूं, एक फॉर्मूला बताया था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो क्या कर देते हैं a टू द पावर m प्लस n कर देते हैं। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पर पावर क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, 5 पर पावर 50, ये मैंने तुरंत अपने से कर लिया था। ठीक है पूजा, 137, ठीक है देख लेते हैं इसका 137 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पे भी आपको तो वही ढूंढना है ना यार, कि 5 पे पावर क्या होगा 6 होगा, ठीक है एक तो ये हो गया, 10 पे पावर क्या होगा 11 होगा, 15 पे पावर क्या होगा 16 होगा, 20 पे पावर क्या होगा 21 होगा, 25 पे पावर क्या होगा 22 26 होगा, सॉरी 26, और 33 तक दे ही रखा है, यानी कि 30 पे पावर क्या होगा लीजिए, 10 पे पावर कितना है 11, यानी कि 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 11, 15 पावर 16 है, 20 पे पावर 20 है, 21 है सॉरी, 25 पे पावर 26 है, यानी कि फिर वही बात कि 5 इंटू 5, यानी कि 25 पे पावर 26 यानी 52 है, और ये हो जाएगा 30 पे पावर 31। जोड़ दीजिए सबको, क्या हो जाएगा 6 1 7 6 13 1 14 15 16 और 1 17, हाथ में लगा 1 1 2 3 4 5 10 3 13, 137। चलिए एक और है भाई, एक और ले लेते हैं डाउट। इसका ऑप्शन गलत लग रहा है, अब देख लेते हैं भाई, मैंने अभी मेरे को याद नहीं मैंने क्लास में करवाया था नहीं करवाया था। एक और है 9 नंबर, उसी में 140 का फैक्टोरियल इंटू 358 का फैक्टोरियल इंटू 171 का फैक्टोरियल, 171 का फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो बताना है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, एक 282 दे रखा है, 325 दे रखा है, 370 दे रखा है, 411 दे रखा है। देखिए भाई इसका क्या आंसर गलत है कि सही है। एक बार इसे सॉल्व करके देख लीजिए इसका आंसर गलत है या सही है, ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो मैंने अभी लास्ट क्लास में मेरे को लग रहा है डाउट लिया था किसी का, यही वाला क्वेश्चन, शायद ऑप्शन गलत था इसमें। वर्षा ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाउट लिया था शायद ये वाला, मैंने बताया था ऑप्शन गलत था शायद उसमें। तो इसमें शायद ऑप्शन गलत है, ठीक है मैंने लास्ट या उसके लास्ट में देखिएगा वीडियो में एंड में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। भाई यहाँ पे क्या है 140 का कर लीजिए 5 से, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 45 8 जा 40, 28 का कर लीजिए 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 का कर लीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा एक 28, एक 29 और 5 कितना हो जाएगा 34। उसी तरह 358 का कर लीजिए 5 से, 5 से कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 71 का कर लीजिए 5 से, 5 1 कम 5 31, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 सॉरी 21, 5 4 जा 20 14, 14 को कर लीजिए 5 से, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, ठीक है हो गया 4 1 5 और 2 7, 7 और 1 8 87, और उसी तरह 171 का भी कर लीजिए साइड में 170, 5 3 जा 15 21, 5 4 जा 20 34, 34 को कर लीजिए 5 से, 5 6 जा 30, 6 कर लीजिए 5 से, 5 जा 5, 6 4 10 1 11, हाथ में लगा 1 3 और 1 4 41, सबको जोड़ दीजिए भाई, 34 प्लस 87 प्लस 41 कितना हो जाएगा 7 1 8 8 4 12, हाथ में लगा 1 3 1 4 8 4 12 12 और 4 162, ठीक है 162 सही है। पूजा देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी और भी किसी के डाउट्स होंगे तो भाई भेज दीजिएगा, देख लेंगे हम लोग अगली क्लास के एंड में। बाकी ये वाला होमवर्क आप करके एक बार आइएगा, एक बार मेरे को बताइएगा इसका आंसर क्या रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। डाउट्स कोई भी हो, कहीं से भी आप बना रहे हो, आप डाउट्स भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए चलिए सभी को थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा तुरंत। बाकी इसको एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में इंद्रजीत भाई कर लेंगे आपसे बात, ठीक है ना, थोड़ा टाइम दीजिए बस, अभी कर लेंगे। चलिए चलिए सभी को गुड नाइट भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।